अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। काबिल सत्ताज़ीम सदर महफ़िल जनाब साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहब, बकिया साहबजादगान, जनाब डॉक्टर मौलाना ग़ुलाम गौस साहब, सखावत साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, हाफिज़ तारिक साहब, बकिया सूबाई उहदेदार साहिबान, खुलफ़ाए इज़्ज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आज ये पहला मौका है कि जिस शख्सियत के लिए यहाँ खींचे चले आते थे, आज बज़ाहिर वो स्टेज पर रौनक अफरोज़ नहीं है। उन्हीं की याद में ये महफ़िल सजाई गई है। चेहलम ईसाले सवाब के लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा महसूस होता है कि वो इस वक्त भी हम लोगों के साथ है। जहां कमरे में बैठते थे वहीं आके बैठे। एक लम्हे के लिए कमी महसूस हुई, दूसरे लम्हे में महसूस किया कि जैसे वो साथ बैठे हो। हर जगह उनकी खुशबू महसूस हो रही है, उनके साहबजादों में उनकी खुशबू महसूस हो रही है। उनसे ताल्लुक रखने वाले आप में से हर एक से उन्हीं की खुशबू महसूस हो रही है। अगर जिसको देखना है शाह साहब को, तो अब भी उनके साहबजादों में और उनसे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वालों में, आपके चेहरों में वो शाह साहब को देख सकते हैं। दुनिया में जो भी आया वो एक दिन जाएगा, ये खुदाई निज़ाम है। इस दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत जिसके लिए इस कायनात को पैदा किया गया, यही हम मुसलमानों का अकीदा है। वो भी जब पर्दा फरमा गए और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया, तो यहां जो भी आएगा वो एक दिन तो जाएगा। लेकिन देखा ये जाता है उमूमन कि क्या छोड़ गया। दुनियादार देखते हैं कि भाई कितना पैसा छोड़ गया, कितना बैंक बैलेंस, कितने बंगले, कितनी गाड़ियां, ये दुनिया देखती है। लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जिनका सरमाया दुनिया और पैसा नहीं होता। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नहनु माशरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात दिरहमो दीनार का तरका नहीं छोड़ते। हम दुनिया में अगर छोड़ते हैं तो दीन और इल्म छोड़ते। हमारा तरका दीन है, हमारा तरका इल्म है। और जो आशिकाने रसूल हैं वो भी दीन और इल्म छोड़कर जाते हैं। असल दौलत उनकी ये होती है, और हकीकी दौलत है भी ये, जो यहां भी साथ होती है, कब्र में भी साथ रहेगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो वहां भी यही दौलत काम आएगी, यही दौलत काम आएगी। तो शाह साहब
बज़ाहिर नहीं, दूसरे लोगों ने बंगले छोड़े, इन्होंने इतनी बड़ी शानदार मस्जिद छोड़ी। बहुत से लोग अपनी औलाद को फकत छोड़ जाते हैं और उन्होंने हजारों की तादाद में अपनी रूहानी औलाद छोड़ी। जिस्मानी औलाद भी यकीनन है, लेकिन आप सब भी उनकी रूहानी औलाद हैं। आप भी उनका तरका और वर्षा है। आप पर उनको फख्र था कि ये मेरे साथी हैं, ये दोस्त हैं, इन्होंने मेरी बात कबूल की, मेरी दावत को इज्जत बख्शी, मेरे पैगाम को कबूल किया, दिल में जगह दी। तो जैसे आपके दिल में उनकी इज्जत थी, वैसे उनके दिल में मुझे ये यकीन है गालिब कि आपकी मोहब्बत भी उनके दिल में यूं ही बसी हुई, क्योंकि मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। आपके दिल में मोहब्बत है, यकीनन उसके दिल में भी मोहब्बत थी, जब ही आपके दिल में भी मोहब्बत है। तो देखा यह जाता है कि आदमी ने जिंदगी कैसे गुजारी। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की यादें तो बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा से चले, सिंध के एक इलाके में आए, लाड़काना में आके अपने जमाने के मुजद्दिद मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, जिसे दुनिया पीर मिठा कहती है, उनकी बैयत हुई। जिंदगी भर वफा की, साथ दिया। उनके बाद सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। हम छोटे थे, फकीरपुर में पढ़ा करते थे। हर 11वीं पे शाह साहब पेशावर से 4 सद्दा से चलकर फकीरपुर आते, हर महीने की 11वीं को 3-4 दिन ठहर कर अपनी पीर की सोबत में फिर वापस जाते। एक मरतबा फरमाया कि टिकट बुक नहीं हुई। ख्याल किया कि जगह नहीं है, कैसे जाऊं। फिर ख्याल आया कि सुकून से तो कई दफा गए हो, कभी मुशक्कत भी इस रास्ते में बर्दाश्त करो। फरमाया पेशावर में गाड़ी में टिकट लेकर खड़ा हो गया। रोहड़ी तक बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। खड़े होकर पूरी रात सफर किया। सुबह रोहड़ी उतरे, वहां से सुबह को गाड़ी चलती थी राधन स्टेशन। 10 बजे आए। यूं उन्होंने ये दौलत कमाई, वो दौलत जो आपके सीनों में मुंतकिल कर गए। उसके बाद तरीक़त व तसव्वुफ का एक सिलसिला होता है। सोना साईं के जानशीन ख्वाजा मोहम्मद ताहिर सजन साईं हुए। अभी वो बच्चा थे, नौजवान थे। शाह साहब बड़ी उम्र के उम्र रसीदा और सैकड़ों लोग उनसे वाबस्ता, लेकिन इसके बावजूद कि वो अपने पैरों पे खड़े थे, उनकी तबलीग थी, उनसे वाबस्तगान की अच्छी बड़ी तादाद थी, लेकिन ये जो आपने लिखा है ना कि वो पे करे वफा थे, यकीनन पे करे वफा थे कि फिर सजन साईं के साथ हो। और जहां भी पाक पंजाब में जिस जगह भी वो आते, आप पहले वहां पहुंचते। जैसे रशीद साहब ने बताया, पहले पहुंचते थे। यहां कई जलसे होते, फकीर खुलफा बस जलसों में आते, बस जलसों में ना आते, लेकिन शाह साहब हजरत को पंजाब की सरजमीन पर कदम रखने से पहले वेलकम करते, खुशामदेद कहते। फिर वापसी को स्टेशन से हो या एयरपोर्ट से हो, खुदा हाफिज करके फिर वापस अपने घर को जाते। ये उनका उसूल था
ये उनकी वफा शारी थी, ये उनकी मोहब्बत थी। पीराना साली में भी उन्होंने इतनी जफा की, इतनी मेहनत की। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई, उनकी वफा, इसी वजह से आज भी वो हम में मौजूद है। बहुत से वो लोग हैं जो बज़ाहिर जिंदा हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। और बहुत से वो जो कब्र में चले गए, लेकिन हजारों लोग अब भी यही महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हम में मौजूद हैं। हकीकी जिंदगी ये है, हयात जावेदा इसी को कहते हैं। अल्लाह ने उनकी खिदमतों को, उनकी नेकी को, उनकी सच्चाई को, उनकी वफा को, उनकी मोहब्बत को खुदा ने कबूल किया। इसीलिए आज वो इस दिलों में मौजूद हैं, इसीलिए आज वो इस महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए। छोटी सी मस्जिद से चले, इतनी बड़ी खानकाह खुदा ने उन्हें दी। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ने दी उसे। इतने अच्छे साथी अल्लाह ने उसे दिए, खुद अच्छे थे, अल्लाह ने अच्छे और वफाशार साथी दे दिए। उनकी तबलीग में, उनकी आवाज में अल्लाह ने असर रखा कि लोगों के दिलों तक उनकी आवाज पहुंची और लोगों ने उसे कबूल किया। ये उनकी सच्चाई थी। मुलम्मा साजी, अदाकारी चंद दिनों तक चलती है। सच्चाई है जिसमें बका है, उनमें सच्चाई थी, इसीलिए उनके जाने के बाद भी आपके दिलों में उनकी मोहब्बत मौजूद है। उन्होंने ये मेहनत की, यहां आए। कभी कभी ऐसा भी होता था, चौक गिर्द कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, आबादी नहीं थी, वीराना था। जोहर की नमाज को आते, अकेले मुसल्ले पे खड़े होते। सैयद आरिफ शाह, सैयद जावेद शाह, यूं दोनों, अभी ये बच्चे थे, पीछे खड़े हो जाते, इन्हीं के साथ जमात फरमाते। इस्तिकामत की तो कोई टाइम आया कि हजारों लोग अपने घर बार छोड़ के उनके पीछे जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे। अल्लाह ताला जांचता है, लेकिन जब इस्तिकामत होती है तो अल्लाह नवाजता भी है। ये अल्लाह की नवाजिश थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिश थी। कभी वो मौका था कि वो खुद अपने हाथों से खाना खिलाते। उनकी बेगम साहिबा, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, अपने बच्चों पर रूहानी और अपने जिस्मानी बच्चों पर उनका साया ता देर कायम रखे। वो 50-50 आदमियों का 3 टाइम खाना पकाती थी, अकेली थी घर में। शाह साहब के साथ उन्होंने भी बड़ी वफा की, बड़ी खिदमत की, बड़ा साथ दिया। अगर वो साथ ना देती तो शाह साहब इतने कामयाब ना जाते। उनका भी साथ था, वफाशार बीवी थी, मोहब्बत करने वाली थी, नेक थी, दीनदार थी। यूं बहुत से लोग आपस में, यहां आप लोगों में बैठे होंगे जिनको घर में टाइम पे खाना भी नहीं मिलता, लेकिन शाह साहब और बच्चों को तो खाना मिलता था। वो रूहानी बच्चे जो 50-60 की तादाद में आते, सुबह दोपहर शाम उन सबको खाना मिलता था, अकेली वो पकाती थी। ये खिदमत है, इसी खिदमत से खुदा मिलता है। आपकी हजारों नफलें एक तरफ, लेकिन ये खिदमत इन हजारों नफलों पर भारी है, क्योंकि मेरा नबी कहता है कि औरत जो खामन और घर को संभालती है वो उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह की राह में लड़ता है, उस मुजाहिद की तरह है। तो ये जिहाद शाह साहब के घर में भी था, बाहर शाह साहब फरमा रहे थे और अंदर ये जिहाद उनकी बेगम फरमा रही थी। अल्लाह उनका साया कायम व दायम रखे आप पर, हम सब पर, और उनके साहबजादों को अल्लाह अदब की तौफीक दे। बाअदब है और ज्यादा अदब की जरूरत है कि वो अब ज्यादा बाअदब होकर उनकी खिदमत सरअंजाम दें।
उनके फरमान के मुताबिक आगे चलें। और ये नहीं, आप सब मैं एक अर्ज करूंगा कि उम्मत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलात व तस्लीम, ये उम्मत मेरे नबी का लगाया हुआ बाग है, लेकिन इस बाग की जीनत वो उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मशाइख हैं, आबिद व ज़ाहिद हैं, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हैं, जिन्होंने जान की बाजी लगाई और दीन की आबियारी की। अबू हनीफा थे जो इस उम्मत की जीनत थे, इमाम शाफी थे जो जीनत थे। ये अबू हनीफा थे जिसके पहले ही मेरे नबी ने फरमाया कि सिराज हाजिल उम्मत, इस उम्मत को रोशनी देने वाला चिराग है, मेरी उम्मत का चिराग है, जो जिसकी रोशनी से ता क़यामत उम्मत रोशनी लेती रहेगी। तो इस उम्मत की जीनत, इस उम्मत का हुस्न और इस हुस्न को दोबाला करने वाले अबू हनीफा थे, इब्ने सीरीन थे, हसन बसरी थे, शाह बगदाद थे, ख्वाजा अजमेरी थे। ये जीनत थे, ये हुस्न थे इस उम्मत का। तो जैसे वो हुस्न है इस उम्मत का, तो वैसे ही आज के दौर में इस जमात में जो बासलाहियत हैं, जो आलिम हैं, जो मुबल्लिग हैं, जिनको अल्लाह ने अकल दी है, इल्म दिया है, अमल नसीब फरमाया है, वो इस जमात की जीनत है, इस जमात का हुस्न है। बाग तो बाग होता है भाई, दरख्त तो बहुत दरख्त। एक दरख्त तो वो है जो दरिया के किनारों पे होते हैं, सहराओं में होते हैं, वो जंगल कहलाता है। और एक दरख्त वो है जो बागों में सजाए जाते हैं। तो किसी भी जमात, कोई भी जमात है, कोई भी तंजीम है, वो एक बागीचे की तरह है। और उसमें जो कारकुन हैं, जो ओहदेदार हैं, जो वाबस्तगान हैं, जो जितना ज्यादा बासलाहियत है, ज्यादा बाअमल है, बाइल्म है, वो उस जमात का हुस्न है, उस जमात का हुस्न बढ़ाने वाला है। सैयद इस्माइल शाह साहब हमारी इस जमात, मेरे पीर सजन साईं की जमात का हुस्न थे, बहुत बड़ी जीनत थे। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से इस जमात की इज्जत की जाती है। जैसे चंद फूलों की वजह से पूरा बाग कीमती हो जाता है, उन चंद दरख्तों या चंद फूलों की वजह से दुनिया खींची चली आती है उस बाग की तरफ। ऐसे ही हमारी जमात में वो चंद फूल हैं जिनकी वजह से जमात सरखुरू है, बाइज्जत है, मोहतरम है। शाह साहब उन्हीं में से एक थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की। मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आपका दुख आपकी ताकत बनना चाहिए। ये जुदाई आप में जोशो जज्बा बढ़ाए, कम ना करे। सैयद आरिफ शाह मौजूद हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं, उनके साथ देने वाले रशीद साहब जैसे लोग मौजूद हैं। मैं एक नाम कैसे लूं, आप में से हर एक रशीद साहब है। आप सभी मिलकर जैसे शाह साहब के होते हुए उनके साथ आपने साथ निभाया, वफा की, मिलकर काम किया, वैसे ही सैयद आरिफ शाह साहब से मिलकर इस खानकाह के निजाम को वैसे ही आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं, उस तबलीग को भी आगे बढ़ाएं, उस तंजीम के काम को भी आगे बढ़ाएं मिलजुल कर। और जो भी ताउन की जरूरत हो शाह साहब को, आप सब मुहैया करें। मिलजुल के शाह साहब के इस मिशन को, इस विरसे को, इस तरके को, इस खानकाह को आपकी मेहनतों से और ज्यादा चार चांद लग सकते हैं। शाह साहब चांद लगा गए, अपनी ड्यूटी दे गए,
अब आपका काम है कि इस ड्यूटी को आप सरअंजाम दें, ये आपका काम है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब उन खुश नसीबों में से थे, खुश नसीबों में से थे जो उनकी मेहनत का फल उनकी जिंदगी में उनको मिल गया। बहुत से खुश नसीब हैं, लायक फायक मुबल्लिग आलिम शागिर्द पैदा न कर सके, बहुत से मशाइख कोई जमात नहीं बना सके, बहुत से उलमा तलामिज़ा न बना सके, दूसरों को उलमा न बना सके, उनके खुलूस में कोई कमी नहीं न थी, लेकिन नसीबों की बात है। लेकिन शाह साहब जहां मेहनती थे, जदोजहद करने वाले थे, वहां मुझे लगता है कि बड़े खुश नसीब भी थे कि उनको जिंदगी में इतने बड़े ऐसे अच्छे साथी मिल गए, ऐसे अच्छे साथी मिल गए, अच्छे बच्चे अल्लाह ने उनके फरमा बरदार बच्चे, फरमा बरदार औलाद उन्हें अता फरमाई, और फरमा बरदार रूहानी औलाद भी अता फरमाई। शाह साहब जैसे सालाना उर्स पर अल्लाहबाद शरीफ आते थे, जैसे सालाना उर्स पर आते थे, कभी आप शाह साहब की क़यादत में आते थे, तो अब मैं आपको दावत दूंगा कि सालाना उर्स 22-23 को अल्लाहबाद में हो रहा है। आप सैयद आरिफ शाह, सैयद जावेद शाह, सैयद जायद शाह, आप इन लोगों की क़यादत में आप वहाँ आए, इंशाअल्लाह दुआएं मिलेंगी, वही फैज़ मिलेगा, वही बरकतें आपको नसीब होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके आने से इंशाअल्लाह शाह साहब की रूह को खुशी नसीब होगी, खुशी नसीब होगी। इस मौके पर मैं ये चाहूँगा कि सैयद आरिफ शाह साहब की दस्तार बंदी भी हो जाए। हमारे यहाँ पंजाब में सखावत अली साहब ने ये तजवीज़ दी कि पंजाब में ये रस्म है कि चहलम के मौके पर बड़े बेटे की दस्तार बंदी की जाती है। तो आप इतने अहबाब शाह साहब के चाहने वाले इकट्ठे हुए हैं, तो दोस्तों ने ये मशवरा किया कि इन सब की मौजूदगी में आरिफ शाह साहब की दस्तार बंदी की जाए और शाह साहब का नायब बनाकर आप सब इनको दुआएं दें कि ताकि शाह साहब के काम को, उनके मिशन को ये आपके ताउन से आगे बढ़ाएं। क्या ख्याल है, सही है कि ऐसे मौके पर ये हो जाए? माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये साथ हाथ उठाने तक महदूद न हो, ये जिंदगी भर का साथ है। जो साथ शाह साहब के साथ दिया, वो साथ आपको सैयद आरिफ शाह साहब के साथ भी देना है, और यही वफादारों का शिआर है, ये होना चाहिए। मुझे फख्र है आप पर, आपकी मोहब्बत पर। सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम, खुश नसीबी की बात कर रहा था कि सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम, और इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम जब जख्मी हुए तो डॉक्टरों ने कह दिया, हकीम जो थे उस जमाने में, उन्होंने कहा कि जख्म बड़ा गहरा है। सब ने तशवीश जाहिर की। आपने कुछ लम्हे के लिए आप यूं जैसे दुनिया से लाताल्लुक से हो गए, और फिर आंखें खोली, हंसते हुए फरमाया कि मेरा नबी मुझे अभी अभी कह गया है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। ये वो लोग थे जो मौत का इस्तकबाल करते थे, हंसते हुए इस्तकबाल करते थे, क्योंकि इनके यहाँ मौत विसाले महबूब है। हम लोग मौत से इसलिए डरते हैं कि हमने दुनिया आबाद की, सब कुछ दुनिया को समझा, और उनके दिल में तड़प थी कि कब वो दिन आए कि अल्लाह का महबूब हकीकी का दीदार नसीब। मेरा नबी मुझे फिर से देखूं बगैर किसी पर्दे के, ये खुशी थी सैयदना अली को। आपको अर्ज किया गया कि आप कुछ वसीयतें फरमाएं।
बहुत से वसीयतें की हैं और वो वसाया अली के नाम से किताबें लिखी हुई हैं और हमारे उलमा ने शरहें लिखी हैं। कभी मौका मिले तो वो वसाया अली पढ़िएगा। सैयदना अली करमल्लाह वजहू ने जहाँ बहुत सी वसीयतें फरमाई हैं, वहाँ एक वसीयत सैयदना हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये फरमाई कि बेटा जिंदगी ऐसे गुजारना, गौर कीजिएगा, हम सब के लिए ये नसीहत है। आपने फरमाया कि बेटा जिंदगी ऐसे बसर कीजिएगा कि जब दुनिया से जाओ तो चंद आंखें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी जुदाई में आंसू बहाए। जिंदगी ऐसे गुजारो। हाँ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाज लोग जालिम, नडर, जाबिर किस्म के लोग, उनसे डर कर उनकी इज्जत करते हैं। दिल में कोई इज्जत नहीं होती, डरते रहते हैं कि इनके फितनों से खुदा बचाए। ऐसों की जब मौत आती है तो लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जान छुड़ाई, ये लानत खत्म हो गई इस दुनिया से। ऐसा भी होता है। अगर ऐसा सुनने को मिले, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समझ लेना कि रांदे दरगाह है, खुदा के यहां मरदूद है। और लेकिन सैयदना अली ने क्या फरमाया कि बेटे ऐसे जिंदगी बसर कीजिएगा, जब दुनिया से चले जाओ तो कुछ ऐसी आंखें होनी चाहिए जो तुम्हारी जुदाई में आंसू बहाएं। उन्होंने, शहजादों ने तो ऐसी जिंदगी बसर की, सदियां गुजर गई। अब भी कोई नाम लेता है तो मुसलमान क्या गैर मुस्लिम की आंखों से भी आंसू निकल आते। शाह साहब का जनाजा उठा, शाह साहब के लिए उनकी बेगम, उनकी बेटियां या उनके बेटे रो नहीं रहे थे। हजारों वो थे जिनके साथ उनका कोई जिस्मानी रिश्ता न था, लेकिन हजारों आंखें थीं जो उनके लिए आंसू बहा रही थी। सैयदना अली के फैसले के मुताबिक शाह साहब ने कामयाब जिंदगी गुजारी। हाँ? अल्लाह के यहाँ मकबूल जिंदगी गुजारी और अल्लाह ने उनकी खिदमतों को कबूल किया। ये जो आंसू का नजराना अब भी आप लोग दे रहे हो, ये उनकी कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ऐसी जिंदगी हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए। हमने जो कुछ जिक्र किया फकत दीन के लिए और इसलिए जिक्र किया कि जो दुनिया से चले जाएं तो उनकी, मेरा महबूब कहता है, नबी मुकर्रम फरमाता है कि जो दुनिया से चले जाएं तो उनकी नेकियां बयान करो, उनकी खूबियां दुनिया को सुनाओ। इसलिए खूबियां तो बहुत ही, लेकिन चंद एक सुनाई। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी खानकाह को आबाद और शाद रखे, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, सबको अल्लाह दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे। उनकी रूहानी औलाद को भी अल्लाह ताला दोनों जहां की नेमतों से नवाजे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।